हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5। इससे पहले की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 तक हल कर चुके थे। तो प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे क्या दिया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है डोरी की लंबाई क्या होगी। तो चलिए सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 5 मिनट मेरी तरफ ध्यान दिया तो ये सवाल आप आसानी से समझ जाएंगे और कभी भी इस सवाल को नहीं भूलेंगे। तो मैंने मान लिया ये कोई भी भूमि पर बिंदु है और यहां पर कोई भी पतंग उड़ रही है, और इस पतंग की मान लीजिए यहां पर धागा बंधा होगा, तो पतंग की जो ऊंचाई है वो इस बिंदु से कितनी है, 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई है। सबसे पहले तो आपको दिया है भूमि से कितनी, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो मैंने मान लिया ये एक पतंग है और इस बिंदु से कितनी ऊंचाई पर, अर्थात इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यहां पर जो धागा बंधा है वो भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया है। मैंने मान लिया ये इस पतंग का धागा है और ये यहां पर भूमि पर स्थित बिंदु से इसे बांध दिया है। अगर इसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा, चूंकि हम ऊंचाई हमें 90 डिग्री का कोण बनाती हुई साइड लेते हैं, तो यहाँ पर कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और हमें दिया है, मैंने माना कि यहाँ पर इस धागे को बांधा है अस्थायी रूप से, और आपको भूमि के साथ जो धागा है ये क्या है, धागा है। ये वाली जो साइड है ये धागा है, और ये धागा इस भूमि के साथ, ये क्या है, भूमि है, इस भूमि के साथ कितने का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो मैंने इसे भी लिख दिया, यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री का ये एंगल है। यहां तक आप समझ गए होंगे आसानी से। अब मैं इसका नाम दे देता हूं, मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री। आपको पता है समकोण त्रिभुज में हम लगा सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि आपने इससे पहले अध्याय नंबर 8 में पढ़ा था। तो हमें एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है जो हमें किस किस में रिलेशन बताए, जो भुजा हमें दी गई है और जो भुजा हमें निकालनी है उसमें रिलेशन बताए। ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा आप सभी को पता है लंब कहलाएगी, और जो आपको निकालना है ये निकालना है, चूंकि ये डोरी की लंबाई है। तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर ये लंब हो जाएगी तो ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो आपको लंब पता है और निकालना क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण में कौन रिलेशन बताता है, तो आपको लाल वटे कक्का पता होगा। तो यहां से देखेंगे तो ये साइन बता देता है लंब वटे कर्ण में रिलेशन। क्या बता देता है, साइन। तो यहां पर आप क्या ले सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में अगर लेना हो तो आप साइन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जो सवाल में दिया है उसे लिख देते हैं। क्या दिया है, हमने मान क्या लिया, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमने क्या क्या माना। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जो हमने माना है, हमने माना एबी क्या है, पतंग की ऊंचाई है। क्या माना, एबी को हमने पतंग की ऊंचाई माना। तो एबी पतंग की ऊंचाई है, और ये पतंग की ऊंचाई जो है वो दी कितनी गई है, प्रश्न में आपको दिया है 60 मीटर। तो लिख दीजिए कितना, 60 मीटर। आपको दिया है कोण सी बराबर कितना है, 60 डिग्री। कितना दिया है, कोण सी आपको दिया है 60 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, एसी। एसी बराबर क्या है, पतंग डोरी की लंबाई। एसी क्या है, डोरी की लंबाई, और यही आपसे पूछी गई है, यही आपसे पूछी गई है। चलिए, तो मैंने बताया एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसमें रिलेशन कौन बताएगा, क्योंकि इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो लंब और कर्ण में साइन थीटा रिलेशन बताएगा। तो हम यहाँ पर लगा देंगे साइन, एंगल कितना दिया है, यहाँ पर अगर मैं लगाऊं साइन सी, क्या लगाऊं, साइन सी, तो इस कोण के लिए हो जाएगा लंब, यानी ए बी वटे कर्ण ए सी।
अब मुझे बताइए ए साइन सी का मान कितना दिया है, एंगल सी कितना दिया है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर ए बी कितना दिया है आपको 60 मीटर दिया है, अपॉन ए सी आपको पता नहीं, यही आपको फाइंड करना है, यही आपको ज्ञात करना है। साइन 60 का मतलब कितना होता है, तो आप सभी को पता है √3/2 होता है, बराबर 60 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा AC। अब मुझे अगर AC को ऊपर लाना है, AC ही ज्ञात करना है, तो AC को ऊपर ले आता हूं, तो इसकी कैची मल्टीप्लाई होकर 2 इधर पहुंच जाएगा और 3 कहां आ जाएगा, अपॉन में। तो यहां से मैं AC निकालना चाहूं तो AC हो जाएगा 2 की इधर मल्टीप्लाई, यानी 2 × 60 मीटर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में √3। अब मुझे √3 नीचे से हटाना है, तो ऊपर नीचे मैं √3 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई, जिससे √3 का क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधी घात 1 घात, अर्थात यहाँ से आप सभी को पता है रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कितना, 120√3 मीटर, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, √3 गुणा √3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, तो ये कितनी बार, 40 बार। तो यहाँ से AC जो निकल के आएगा मेरे दोस्तों, वो कितना आएगा, AC बराबर आ जाएगा 40√3 मीटर, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। अर्थात जो डोरी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 40√3 मीटर। कितनी होगी, 40√3 मीटर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगा, इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।